नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक खबर आई है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी जी जो है मुसीबत के घेरे में एक ऐप वो चला रहे थे, ऐसा कहा गया है कि जिसमें उस पे खबर आई है कि उसमें एडल्ट कंटेंट्स बनाते हैं वो। आई मीन वल्गरिटी वाली बात है, सेंसुअलिटी भी नहीं, वल्गरिटी, और उस पे पॉर्न है, वेरी बैड टू से, और ऐसी चीज़ है और उसकी वजह से एक्शन लिया गया है। और एक पूनम पांडे जी ने कंप्लेन भी किया है कि उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया था उसके तहत, उसके रिलेटेड मैटर में। तो कहने की बात है कि हर चीज़ का एक दायरा होता है। डिजिटल कंटेंट एक ज़बरदस्त चीज़ है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब तो सबसे नंबर 1 है, और भी बाकी जो चीज़ें हैं तो उनका एक दायरा है और कंट्री का एक दायरा है, सोशल नॉर्म्स है, कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, उसके तहत जो काम करेगा उसमें कोई गलती नहीं है, कोई उसमें गलती की दोहराए नहीं है, उसके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो गलत है उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा और वो बाहर हो जाएगा, और जो ईमानदारी के मार्ग में चलता है वो एक न एक दिन सफलता प्राप्त करता है। जो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाके शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके ट्रैप हो जाते हैं। मैं ज़रा इस पे बताता हूँ। देखिए, डिजिटल मीडिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, अमेजन, नेटफ्लिक्स, Z5, एंड उसके बाद में कई सारे ऐप्स है, उल्लू है, ऐप्स हैं, उनका एक अपना लेवल है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया, लेकिन उनकी चाहे कैसी भी गाइडलाइन हो, कैसा भी दायरा हो, कंट्री का भी तो एक दायरा है। जो फिल्म मीडिया है वैसे ही ये एक मीडिया है, टीवी मीडिया है, उसके बाद ये वेब सीरीज एंड एप्लीकेशंस एंड यूट्यूब मीडिया, ये सेम है। अगर फिल्म कोई बच्चा देखने जाता है और इसको कोई बच्चा देखेगा तो उसके दिमाग पे भी असर पड़ेगा। तो भैया ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी करो। तो अगर उनकी कुछ भी गाइडलाइंस हो तो हर एक चीज़ की एक गाइडलाइंस है, तो उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसमें स्क्रीनिंग की जाएगी। जैसे कि मसलन यूट्यूब में क्या होता है, आप एक एक वीडियो, इसका तो ज़बरदस्त है, इसमें तो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, एवरीथिंग। आपने कुछ भी इधर उधर किया आप तुरंत जो है कैच हो जाओगे, आपके खिलाफ जो है वहाँ से सिस्टम से मेल आ जाएगा कि यू आर डूइंग रॉन्ग। इसमें स्कैन होता है, प्रॉपर स्कैनिंग होती है, उनका सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, उसकी एक एल्गोरिदम है। तो इन एप्लीकेशंस का भी है, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया नहीं किया वो तो वक्त ही बताएगा, क्या सही है क्या गलत है। जी वालों ने, एक जी न्यूज़ की तरफ से एक खबर आई है कि शिल्पा जी ने पैसों के लालच में ये काम किया, और उनके पतिदेव जो हैं एक फॉरेन बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, सेकंड मैरिज उनकी हुई शिल्पा जी से, लेकिन यही है कि पैसे बनाने के चक्कर में उन्होंने ऐसे ऐप्स खोल रखे हैं। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि ऐसे और सारे मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं और वो भी यही काम करते हैं, ये गलत बात है। देखिए, 250-300 ऐप्स हैं, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों का काम चलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो आप ऐसे कहोगे पूरी कौम को, किसी एक बंदे की या बंदी की गलती की वजह से पूरी कौम को बदनाम कर दोगे, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि एक योग प्रमोट करने वाली वीडियो थी, तो शिल्पा जी को कहा गया कि आप ये बना दोगे, तो कुछ 0.5 मिनट्स की वीडियो के लिए और एक 3.5-4 मिनट की वीडियो के लिए, वैसे तो 15-20 मिनट की भी वीडियो बनती है अलग अलग क्वालिटी की, तो उन्होंने बोला मैं बना दूंगी, लेकिन मुझे इतने पैसे चाहिए। पहले तो कुछ नहीं बोला, बाद में कुछ लाखों के तादाद में, ऐसा नहीं कि 1-2 लाख 3 लाख बोला, करोड़, क्लोज टू क्रोर्स यू कैन से, बिग मनी शी डिमांडेड। तो ऐसे पैसे मांगे गए, उन्होंने पैसे मांगे जी से, सॉरी, तो जी से पैसे मांगे, तो उन्होंने कहा योग तो भाई सबके लिए है, योग तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं इसको प्रमोट करो। फिर ऐसा अगर वो फिर पर्सनली करने के लिए आपके पास इतना पैसा है, अगर आप ये भी करोगी तो ठीक नहीं है। लेकिन एक काम की कीमत होती है, उसका पैसा होता है। अगर कोई एवरेज बंदा है वो पैसा मांगता है अपनी रोजी रोटी, किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म या किसी एप्लीकेशन या किसी डिजिटल फिल्म मीडिया, ये सारे एक हैं, फिल्म, टीवी, वेब सीरीज, ये जितने सारे, तो वो अपनी कीमत अदा कर सकता है, वो अपनी कीमत मांग सकता है। लेकिन आप इतने लेवल में आप अगर इतने पैसे डिमांड करोगे तो गलत बात तो है, लेकिन उनका हक है पैसों के ऊपर, उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि काम करो, रोजी रोटी कमाओ, इतना लालच रखो जितने की मांग है, जितने की ज़रूरत है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, उसको देना है छप्पड़ फाड़ के देगा। लेकिन अधिक लालच बहुत बुरी चीज़ है।
और जो शॉर्टकट मारते हैं, लालच में आके बेईमानी की दौलत कमाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जाके ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए ईमानदार रहो, भक्ति के मार्ग में रहो। इनिशियली मुश्किलात आएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे यू विल सक्सीड।